Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back dear students. Today I am going to teach you coordination in plants. Dear students, आज का जो हमारा टॉपिक है इसके अंदर हम मेनली प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे कि प्लांट्स जो हैं वो किस तरह से कोऑर्डिनेशन करते हैं और किस तरह से प्लांट्स जो है वो स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स देंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको रिस्पॉन्स, स्टिमुलाई, कोऑर्डिनेटिंग सेंटर इसके बारे में जो है वो बताया है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो आपके पास प्लांट्स हैं ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहे एक सेल ही क्यों नहीं है, एक सेल पर मुश्तमिल बैक्टीरिया क्यों नहीं है, या फिर आप कह सकते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमंस हैं या प्लांट्स हैं, सारे के सारे इन सब के अंदर कोऑर्डिनेशन हो रही होती है और ये स्टिमुलस को एप्रोप्रिएट जो है वो रिस्पॉन्स देते हैं। प्लांट्स के केस में जो आपके पास रिस्पॉन्स होता है डियर स्टूडेंट्स, वो थोड़ा सा स्लो होता है। स्लो क्यों होगा? क्योंकि दे डोंट हैव नर्वस सिस्टम। इनके पास नर्वस सिस्टम नहीं होता। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये किस तरह से अपने अंदर कोऑर्डिनेशन करते हैं, किस तरह से ये स्टिमुलस को रिस्पॉन्स देते हैं। तो वो डियर स्टूडेंट्स आपके पास मेनली होगा दे शो रिस्पॉन्स विद द हेल्प ऑफ हार्मोन्स। हार्मोन्स के ज़रिए ये रिस्पॉन्स शो करवाते हैं। ग्रोथ जो है उसको डिफ्रेंशिएट करके ये अपना रिस्पॉन्स देते हैं। तो दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं जी कोऑर्डिनेट करने के लिए जिस मेन चीज़ को इस्तेमाल करते हैं वो आपके पास क्या होते हैं? हार्मोन्स होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये जो हार्मोन है बेसिकली ये आपके पास केमिकल्स होते हैं। इनकी नेचर जो है वो केमिकल्स होती है। अब ये जो केमिकल्स हैं जहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं, जहाँ से ये सिंथेसाइज हो रहे हैं, सो साइट ऑफ सिंथेसिस, सिंथेसिस से लेकर साइट ऑफ टारगेट तक, अब इनको सिंथेसाइज करने में और एज वेल एज टारगेट सेल तक पहुंचाने में, टारगेटेड जगह तक पहुंचाने में जो आपके पास है टाइम काफ़ी लग जाएगा। तो इस वजह से प्लांट्स जो होते हैं बेसिकली ये डिलेड रिस्पॉन्स देते हैं कि इनका जो रिस्पॉन्स है वो इमीडिएट नहीं होता, डिलेड होता है, वक्त लगता है। क्योंकि एक केमिकल को जनरेट करना, सिंथेसाइज करना, सिंथेसाइज करने के बाद उसको टारगेट सेल तक पहुंचाना, डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए टाइम रिक्वायर्ड है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट्स अ डिलेड रिस्पॉन्स। अब प्लांट्स जो हैं उनके अंदर लोकोमोशन नहीं होती। अब लोकोमोशन क्या है कि एक पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म का अपनी जगह चेंज करना। व्हेन एन ऑर्गेनिज्म चेंज इट्स पोजीशन अकॉर्डिंग टू इट्स सराउंडिंग, दैट इज कॉल्ड लोकोमोशन। प्लांट्स जो है वो बेसिकली आपके पास मूवमेंट शो करते हैं, या फिर हम दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि प्लांट्स के पास जो रिस्पॉन्स शो करने के तरीके हैं वो कौन कौन से हैं डियर स्टूडेंट्स। तो पहला तरीका है प्लांट शोज रिस्पॉन्स बाय द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स। एक तो हार्मोन्स की प्रोडक्शन करके वो रिस्पॉन्स शो करते हैं, दूसरा वो आपके पास रिस्पॉन्स शो करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशियल ग्रोथ। डिफरेंशियल ग्रोथ करके या फिर चेंज इन टर्जिडिटी, सेल की टर्जिडिटी को चेंज करके मूवमेंट करवाते हैं, वो आपके पास बेसिकली क्या कहलाएगा? रिस्पॉन्स कहलाएगा। तो इससे प्रीवियस जो चैप्टर है उसके अंदर हमने प्लांट्स मूवमेंट के बारे में पढ़ा था डियर स्टूडेंट्स। एक आपके पास थी ऑटोनॉमिक और दूसरी आपके पास हैं पैराटोनिक। एक डायरेक्शनल है और दूसरी आपके पास नॉन डायरेक्शनल होती हैं। तो अब कुछ में जो स्टिमुलस होता है वो इंटरनल होता है और कुछ में स्टिमुलस जो होता है डियर स्टूडेंट्स वो एक्सटर्नल होता है। वो इसी तरह से ग्रोथ को डिफरेंशिएट करते हुए, ग्रोथ एक साइड पे ज़्यादा करते हुए और दूसरी साइड पे कम करते हुए फिर भी इस तरह से जो रिस्पॉन्स शो करना होता है। अब देखें इसमें भी जो है वो आपके पास हार्मोन्स ही मेनली जो हैं वो इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। लाइक ऑक्सिन हो रहा होता है, जिब्रालिन हो रहा होता है जो ग्रोथ को कंट्रोल कर रहे होते हैं। और इसी तरह से अगर आप बात करते हैं टर्जिडिटी के लिए तो उसके लिए एब्सिसिक एसिड एंड एज वेल एज आपके पास जिब्रालिक एसिड जो है वो भी इनके साथ साइमल्टेनियसली काम कर रहे होते हैं और उसके साथ साथ कुछ आयंस भी इन्वॉल्व होते हैं। अब इनके अंदर जितनी भी रिस्पॉन्स प्रोडक्शन हो रही है वो डिलेड है, उसके लिए टाइम रिक्वायर्ड है आपके पास बेसिकली। तो अब जो प्लांट्स हैं डियर स्टूडेंट्स, रिस्पॉन्स तो इन्होंने दो जो मेन
तरीके थे उसको मैंने आपको वो बता दिए हैं। अब ये करते हैं कि अगर प्लांट स्ट्रेस की कंडीशन में चला जाएगा, तो प्लांट स्ट्रेस की कंडीशन में मेनली कब जाता है? स्ट्रेस उसको बोलते हैं जब प्लांट किसी भी डिफ़िकल्टी को फेस कर रहा होता है। अब डिफ़िकल्टी प्लांट के लिए कौन कौन सी हो सकती हैं? लो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर हो सकता है, एज वेल एज डियर स्टूडेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, एंड एज वेल एज आपके पास लाइट हो सकती है, टेम्परेचर हो सकता है। अगर ये सिचुएशन जो है आपके पास कम या ज़्यादा हो रही हैं तो प्लांट जो है वो बेसिकली आपके पास स्ट्रेस की कंडीशन में जा सकता है। उसके बाद आप कह सकते हैं मिनरल्स जो हैं अगर वो भी कम या ज़्यादा हैं तो फिर भी प्लांट जो है लाइफ के अंदर जब लाइट की अवेलेबिलिटी नहीं होती तब प्लांट जो है वो एटियोलेटेड हो जाता है। जब आप कहते हैं कि व्हेन देयर इज़ नो और लिटिल क्वांटिटी ऑफ लाइट इज़ अवेलेबल टू द प्लांट, देन प्लांट बिकम एटियोलेटेड। प्लांट जो है वो एटियोलेटेड हो जाता है। अब इसके जो सिम्टम्स हैं वो कौन कौन से एटियोलेशन के? एक तो प्लांट जो है वो अपना नॉर्मल ग्रोथ से हट कर क्या करता है डियर स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है, एंड एज वेल एज वीक स्टेम प्रोडक्शन होती है। उसके साथ साथ क्या हो रहा होता है? पेल येलो हो जाती है। जो स्टेम है आपके पास उसका रंग पेल येलो हो जाता है, लीफ जो है वो आपके पास रिड्यूस हो जाते हैं। ये कब होता है? जब प्लांट को आप क्या करते हैं, लाइट की अवेलेबिलिटी नहीं देते, लाइट अवेलेबल नहीं है तो प्लांट जो वो एटियोलेशन शो कर जाता है, और इस प्लांट को आप एटियोलेटेड बोलते हैं और इस प्रोसेस को आप एटियोलेशन बोलेंगे। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स क्या होता है आपके पास है क्लोरोसिस। क्लोरोसिस में बेसिकली क्या होता है? प्लांट का रंग येलो हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर जो डेफिशिएंसी है बेसिकली वो किसकी है? मिनरल्स की है। अब क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो है उसके अंदर मैग्नीशियम आयन जो है वो प्रेजेंट होता है। अगर मैग्नीशियम की अवेलेबिलिटी नहीं है तो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? लैक ऑफ क्लोरोफिल हो जाएगा। अब जब लैक ऑफ क्लोरोफिल होगा तो प्लांट जो उसका रंग क्या हो जाएगा? येलो हो जाएगा, और इसको आप क्या बोलते हैं? क्लोरोसिस बोलते हैं। और उसके बाद आपके पास आता है फोटो रेस्पायरेशन। डियर स्टूडेंट्स, जब कार्बन डाइऑक्साइड की अवेलेबिलिटी लो हो जाती है, इस कंडीशन के अंदर क्या होता है? प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस शो नहीं करता, बल्कि क्या करता है? ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हुए फोटो रेस्पायरेशन कर देता है। इसके पीछे बहुत बड़ी रीज़न है। क्यों? जो आपके पास रुबिस्को एंजाइम है जिसको आपने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा था, रुबिस्को एंजाइम जो है रिबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज सी से एन एज वेल एज ऑक्सीजनेज, ये ऑक्सीजन को भी फिक्स करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को भी फिक्स करता है। अगर तो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर लिया तो आपके पास डियर स्टूडेंट्स फोटोसिंथेसिस का अमल स्टार्ट हो जाएगा। अगर ये ऑक्सीजन को फिक्स कर लेगा तो आपके पास फोटोसिंथेसिस का नहीं बल्कि कौन सा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा? फोटो रेस्पायरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ लो लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये बेसिकली स्टिमुलस है और इसके अगेंस्ट जो रिस्पांस दिया जा रहा है वो आपके पास क्या है? दैट इज़ द फोटो रेस्पायरेशन। फोटो रेस्पायरेशन करके रिस्पॉन्स दे रहा है प्लांट। अब इसके अंदर क्या होता है? नेट यील्ड ऑफ एटीपी और वी कैन से एनर्जी प्रोडक्शन जो है वो आपके पास क्या होती है? लो होती है। जो प्लांट का इनपुट होता है उसकी निस्बत से आउटपुट प्लांट को कम मिलता है, जिसकी वजह से प्लांट जो है वो डे बाय डे वीक होना स्टार्ट हो जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटो रेस्पायरेशन। तो इस तरह से प्लांट जो है वो स्ट्रेस की कंडीशन में जो रिस्पांस दे रहा है वो मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिए हैं। इसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ड्राउट की कंडीशन में आ जाते हैं या वाटर लॉगिंग की कंडीशन में आ जाते हैं तो फिर भी प्लांट जो है वो डाई कर जाते हैं। इस तरह से रिस्पांस देते हैं कि पहले मुरझाना शुरू करते हैं, विल्टिंग होती है। अगर ड्राउट की कंडीशन है तो उस कंडीशन में जो है विल्टिंग होने के बाद जो है अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स ये करते हैं डिजीज़ काजिंग एजेंट। अब डिजीज़ काजिंग एजेंट प्लांट्स के लिए कौन कौन से हो सकते हैं? बेसिकली तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसमें आपके पास वायरसेस हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, और उसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स
क्या हो सकती है, फंजाई हो सकती है। अब ये जब तीनों तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स को डिजीज़ काज करेंगे, प्लांट्स को इफ़ेक्ट करेंगे, तो प्लांट्स उसके अगेंस्ट जो रिस्पांस शो करता है वो बेसिकली आपके पास ये फॉलोइंग है, लाइक प्लांट कैंकर्स है, प्लांट ट्यूमर है, गाल्स है, एज वेल एज कैलस फॉर्मेशन है। अब सबसे पहले जो आपके पास प्लांट कैंकर है डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली ये किसकी वजह से हो रहा है, इसका जो काजल एजेंट है वो है आपके पास फंजाई। अगर फंजाई अटैक कर दे प्लांट के ऊपर तो ये क्या करती है, फंजाई आपको पता है फर्स्ट ईयर के अंदर आपने पढ़ा था एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन करवाती है। तो प्लांट का जो फंजाई का हाइफी होगा वो प्लांट के कॉर्टिकल रीजन के अंदर, कॉर्टेक्स के अंदर वूंड काज कर देगा और वहाँ पर ये सेल की डेथ कर देगा। एंड आपको पता है सेल डेथ ड्यू टू एनी आप कह सकते हैं काजल एजेंट और एनी ट्रॉमा, दिस इज कॉल्ड नेक्रोसिस, ये नेक्रोसिस कहलाती है। तो ये बेसिकली क्या बना देती है, नेक्रोटिक लेयंस बना देती है। अब ये जो नेक्रोटिक लेयन है कॉर्टेक्स के अंदर, फिर इसको प्लांट जो है वो किस तरह से रिस्पॉन्स देगा, इसके इर्द गिर्द डियर स्टूडेंट्स ये कैलस फॉर्मेशन बना लेता है। अब इस नेक्रोटिक लेयन के इर्द गिर्द क्या बनाती है, कैलस फॉर्मेशन। अब ये जो कैलस है ये अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल और पूरली डिफरेंशिएटेड हम कह सकते हैं। तो जब ये बन जाता है तो ये बेसिकली आपके पास क्या है, कैंकर्स हैं। इसको देखकर आप बता सकते हैं कि इस प्लांट के ऊपर फंजाई का अटैक हुआ है। इसी तरह से आपके पास जो है प्लांट ट्यूमर्स, प्लांट्स को भी ट्यूमर्स होती हैं डियर स्टूडेंट्स। इसके लिए बेसिकली आपके पास जो है वो है बैक्टीरिया होता है, ट्यूमर इंड्यूसिंग बैक्टीरिया आप बोलते हैं। ऐसा बैक्टीरिया जिसके पास ऐसा प्लाज्मिड हो जो ट्यूमर इंड्यूसिंग बैक्टीरिया है, जो ट्यूमर काज कर दे डियर स्टूडेंट्स, वो आपके पास क्या कहलाता है, ट्यूमर इंड्यूसिंग बैक्टीरिया कहलाता है। अब इसने क्या करना है, प्लांट के अंदर ट्यूमर बना देनी है। अब ट्यूमर क्या होगी डियर स्टूडेंट्स, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल होगा। तो जब अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल एक जगह पे बनना शुरू हो जाए, फिर उसके साथ दूसरी जगह पर बनना शुरू हो जाए, तो आप समझ लें कि किसी भी बैक्टीरिया का जो अटैक है इस प्लांट पे हुआ है और उसने इसके अंदर क्या बना दी है, ट्यूमर बना दिया। उसके बाद आपके पास आते हैं गाल्स। अब डियर स्टूडेंट्स ये जो गाल है बेसिकली ये भी जो है बैक्टीरियम की वजह से हो रहा होता है। बैक्टीरिया ही गाल की फॉर्मेशन बनाता है। अब ट्यूमर और गाल में फ़र्क ये है कि गाल जो होता है ये पोअरली डिफरेंशिएटेड होता है। हम बोलेंगे दिस इज पोअरली डिफरेंशिएटेड, और वी कैन से अनडिफरेंशिएटेड। दोनों कंडीशंस हो सकती हैं। अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल इज कॉल्ड गाल। अब बैक्टीरियम भी हो सकता है, इसके साथ साथ वायरस भी हो सकता है, और इसके साथ साथ आपके पास क्या हो जाता है, फंजाई। अब लास्ट पे हमारे पास आता है कैलस। कैलस फॉर्मेशन क्या है डियर स्टूडेंट्स, आप कहते हैं कैलस जो है बेसिकली ये माइटोसिस का रिजल्ट होता है। ये सारे बाकी भी हैं माइटोसिस का ही, जो इसके इर्द गिर्द कैलस बना था वो भी माइटोसिस से बना था। अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल है ये भी माइटोसिस से बन रहा है। ये जो गाल है ये भी माइटोसिस से बन रहा है। कैलस को हम माइटोसिस इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो सेल्स बन रहे होते हैं वो माइटोटिकली डिवाइड करते जाते हैं और ये भी क्या बना देते हैं, मैस ऑफ सेल बना देते हैं। यहाँ पर ये जो मैस ऑफ सेल्स होंगे ये बेसिकली क्यों बनते हैं, अगर फॉर एग्जांपल प्लांट को कट लग गया है, कट की वजह से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है। ब्लीडिंग किसकी डियर स्टूडेंट्स, सैप जो है वो प्लांट से आउट होना स्टार्ट हो जाएगी, ये हो गई है, बाहर आना स्टार्ट हो गई है। तो इस केस में जो आपके पास है सेल्स माइटोटिकली डिवाइड करते हैं, डिवाइड करके वहाँ पर मैस ऑफ सेल्स बनाते हैं। एंड फॉर एग्जांपल ये देखें ये कट लग गया था, तो इस कट को ये सेल्स माइटोटिकली डिवाइड करके इस कट को फिल कर देंगे और वहाँ पे जो प्लांट का निशान तो रह जाएगा बट
यहाँ पर जो ये फॉर्मेशन हुई है ये कैलस फॉर्मेशन हुई है। अब कैलसिस जो है, कैलस फॉर्मेशन डियर स्टूडेंट, इसका बहुत ज़्यादा जो काम है वो आपके पास बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी के अंदर है, और बायोटेक्नोलॉजी में भी जो टिश्यू कल्चर है उसके अंदर जो कैलस है उसका बड़ा रोल है, क्योंकि एक कैलस से आप मल्टीपल ऑर्गेनिज्म जो है वो बना सकते हैं। और कैलस बनाने के लिए आप किसी भी सेल को लेकर, किसी भी टिश्यू को लेकर उसको आप जो न्यूट्रिएंट का मीडियम है अगर वो प्रोवाइड करेंगे, फॉर एग्जांपल ये आपने पेट्री डिश के अंदर न्यूट्रिएंट मीडियम लिया हुआ है और इसके अंदर आपने ये एक सेल जो है या दो सेल जो है इनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किए हैं, तो डियर स्टूडेंट्स ये डिवाइड होकर एक अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल में तब्दील हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैलस बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह से प्लांट जो है वो अपना बिहेवियर एंड एज वेल एज रिस्पॉन्स शो करते हैं टूवर्ड्स द स्टिमुलाई। अब प्लांट्स चूँकि सिसाइल होते हैं, सिसाइल होने की वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, तो लेकिन ये इनके जो रिस्पॉन्सेज हैं ये डिलेड हैं। इसी तरह से अगर आप प्लांट को कट करते हैं या फिर हर्बीवोर्स होते हैं वो प्लांट को खाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि प्लांट्स जो हैं वो उसके अगेंस्ट क्या रिस्पॉन्स शो ही नहीं करते। तो डियर स्टूडेंट्स प्लांट्स रिस्पॉन्स शो करते हैं, बट उतने में काफ़ी देर हो चुकी होती है। जो हर्बीवोर्स होते हैं वो वहाँ से शाखें उसकी तोड़ के खा चुके होते हैं, या फिर अगर ह्यूमंस की बात करें तो वो ख़ास पोर्शन जो है वो कट कर चुके होते हैं। सो सिसाइल होने की वजह से इनके साथ ये प्रॉब्लम चलती रहती है। सो डियर स्टूडेंट्स स्टे कनेक्टेड। इंशाल्लाह कल का हमारा टॉपिक होगा सर्केडियन रिदम और बायोलॉजिकल रिदम।